हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो लूसेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पहले हिस्ट्री और फिर जो भी पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, साइंस और सारे सब्जेक्ट के जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर करवा दूंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी हो सके। और आपको जो है PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें आपको एग्जामिनेशन में, जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में, वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करेंगे। आज का जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो शुरू है वो भारतीय इतिहास, और उसमें भी प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास। और उसमें जो है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये कि सबसे पहले इसमें क्या है कि मैं इंग्लिश में भी समझा दूंगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बाइलिंगुअल सेशन होगा, तो आप लोग आराम से देखिएगा। और सारे जो है आपका जो है जो भी ये हिस्ट्री सभी ये रिलेटेड वीडियो होगा, तो हिस्ट्री वाला जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर भी हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्वार्थिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो स्वार्थिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है कार्बन डेटिंग जो है, उसी जो से जो ये इसको जो एज निकाला गया था, उसका जो है काल निकाला गया था, उसको ही जो है सबसे ज्यादा स्वार्थिक मान्यता मिली है। कार्बन डेटिंग से ये एज जो है उसका निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसमें पूछ रहा है किसके समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामियम की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी की जो है ग्रीक सभ्यता के, ग्रीक सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्पोररी नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ तक विस्तृत थी? तो वो जो है आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सारी जगह जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हर जगह आपको इसके साइट देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े का अवशेष जो है, घोड़े का जो है साक्ष्य सोर्स हमें कहाँ प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है सुरकोटदा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन मतलब होता है काली चूड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बने हैं उसमें किसका जो है उपयोग सबसे ज्यादा किया गया है? सील्स वगैरह जो बने हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयोग जो किया गया वो किया है स्टेटाइट, यानी सेल खड़ी का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, सेल खड़ी और स्टेटाइट। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सा युग का था? तो वो था कांस्य युग, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी उसको कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक एज भी था, कांस्य युग भी था। उस हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है आयरन को के बारे में नहीं जानते थे, लौह के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मुख्य व्यवसाय वो क्या था? वो था व्यापार। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ट्रेड जो है उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे निवासी थे? तो वो लोग जो निवासी थे वो थे शहरी निवासी। ऑप्शन बी। आप पहला जो है से आपको जो है से अर्बन सिविलाइजेशन ये था, शहरी सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर जो हैं वो किस चीज से बनाए गए थे? तो वो थे ईंट से। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ईंट से, और पकी ईंट से बने हुए घर मिल जाएंगे आपको वहां। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो हैं वो किस चीज के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कॉटन के। और कॉटन का जो है प्रोडक्शन सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा की जो है खोज किसने की हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को? तो हड़प्पा की खोज जो की थी वो की थी दयाराम सैनी ने 1921 में। और जो है से आपको राखल दास बनर्जी जी ने जो है मोहनजोदारो की खोज की थी आप वहां, RD बनर्जी ने 1922 में। नेक्स्ट है, सिंधु घाट सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो डॉकयार्ड जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? तो वो था लोथल। ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखिए कितनी बार इसको पूछा गया था। लोथल था जो कि गुजरात में है और भगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज
नियसित कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमानों की खोज जो है वो किस जगह हुई? तो वो हुई थी आपको लोथल में। ऑप्शन डी इसका आंसर है लोथल। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है वो किन वर्गों में विभक्त था? तो वहां पुरोहित होते थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम जो है वो क्या है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा नगर ही खोजा गया था, जो मोंटोगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। आपको रावी नदी के तट पर ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो इसमें कौन सा जो लक्षण है, इसमें से कौन सा जो कैरेक्टर है वो सही चित्रण करता है सिंधु सभ्यता के लोगों का? इनमें से तो वो करता है क्या? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? तो हाँ, ये करते थे वो लोग। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? नहीं, युद्ध वगैरह में ऐसा कुछ प्रयोग नहीं करते थे। घोड़े, लोगों को घोड़े के बारे में पता भी नहीं था। तो ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक सही कथन का चयन करना है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी आपको 1921 में। दयाराम सहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। अब देखते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? तो नहीं, उन्हें अश्वमेध की जानकारी। गाय उनके लिए पवित्र थी? तो नहीं, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी। वैदिक लोगों के लिए, वैदिक कल्चर के लिए गाय पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? हाँ, पशुपति का सील भी मिला। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति डैश थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है वो किस तरह की थी? तो उचित सामतावादी था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, उचित सामतावादी। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग जो है वो किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है मोहनजोदारो को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी कहा गया है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदारो का मतलब ही यही होता है। ये आपको सिंध नदी के तट पर लड़खाना जिला पाकिस्तान में मिल जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा के जो है आकार जो है वो किस तरह का था? तो वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। आपको जो है नॉर्थ में मांडा जो है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, जो कि, और उसके बाद जो है ईस्ट में जो है आपको आलमगीरपुर जो था हिंदन नदी पर, वो सबसे नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था। और साउथ में जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो है से वेस्ट में जो था आपको सुत्ता गेंदौर जो है बलूचिस्तान में सबसे ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर दिया गया है सूची 1 और सूची 2, स्थल और नदी दिया गया है, उसको स्थल को नदी से मिलाना है। तो हड़प्पा जो है वो किस इस पे था? नदी के तट पर। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हल में जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कालीबंगा से ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो ईंटों का अलंकरण जो है वो किस, यहाँ पे जो है इस सजावट जो है, डेकोरेशन जो है ईंटों पर, वो कहाँ मिला है, किस स्थान पर मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कालीबंगा। नेक्स्ट, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो जो स्थित है वो स्थित है आपको सिंध में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, सिंध। नेक्स्ट, सिंध सभ्यता में वृहत स्नान घर पाया गया है। तो ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पाया गया है? तो वो पाया गया है मोहनजोदारो में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ यही मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो कौन से देवता के बारे में जो है उनके मुद्रा में, उनके सील में जो है देवता के बारे में पाया गया है? तो वो पाया गया है अधशिव। अधशिव के बारे में पशुपति का मूर्ति जो है वो मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा है? तो वो है लोथल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, लोथल, जो कि डॉकयार्ड भी है। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदारो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रचलित नाम क्या है? तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन में से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का जो है सबसे ज्यादा सील जो है उस पशु का मिला है, जिसके उसका चित्रण जो है सील पर सबसे ज्यादा मिला है? तो वो जो मिला आपको वो मिला है बैल का, कुंबर वाला बैल का। ऑप्शन सी इसका आंसर का, हमडबुल का।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके लिए जानी जाती है, तो वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, नगर नियोजन के लिए, टाउन्स प्लानिंग के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो भारत में कौन सा स्थल स्थित है, तो वो है लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था, तो भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा 1921 में। नेक्स्ट भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में चांदी की उपलब्धता का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है सिल्वर के बारे में, तो वो मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, कौन सा जो है फॉल्स है, तो देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो सही है, नालियों की व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो व्यापार जो है और कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स जो था अच्छे से था, और वो बाहर के देशों से भी होता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी। ये लोग लोहे से परिचित थे, तो नहीं, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नीचे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसको जो है मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो अभी अभी मैंने बताया मांडा जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो वो था चेनाब। ऑप्शन ए इसका आंसर है चेनाब। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपर जो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो वो है सतलज। ऑप्शन बी इसका आंसर है सतलज। नेक्स्ट हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ से पता चलता है, उन्नत जल प्रबंधन जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो पता चलता है धौलावीरा से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ये गुजरात में है और ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी शामिल है। नेक्स्ट हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो मिट्टी के बर्तनों पर जो है सब उपयोग जो है लगभग किस रंग का किया गया था, तो वो लाल। ऑप्शन ए इसका आंसर है लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो पड़ता है आपको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, जिसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही, पुरातात्विक साक्ष्य ही उसका हम लोग पता लगाते हैं। आज ऐतिहासिक काल क्या होता है, उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन उसको जो है अभी तक हम लोग डिसाइफर पढ़ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, और इससे भी आर्कियोलॉजिकल जो है एक्सकावेशन से ही इसके बारे में पता लगता है। उसके बाद जो हिस्टोरिकल पीरियड होता है जिसमें लिखित साक्ष्य अवेलेबल है और जो है रिटन जो है सोर्स अवेलेबल है और उसको हम लोग डिसाइफर भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो घरों में कुएं के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदारो से। ऑप्शन डी इसका आंसर है मोहनजोदारो। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, तो वो कौन कौन है, दयाराम सैनी एवं राखलदास बनर्जी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपको सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका आंसर है सौराष्ट्र, गुजरात में। नेक्स्ट हड़प्पा और मोहनजोदारो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसके जो प्रभारी थे, मैनेजर तो कौन थे इसके, तो वो थे आपको सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल जो है इसके प्रभारी थे। नेक्स्ट निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो कौन से पशु की ऐसी आकृति मिली है जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का ट्रेड एंड कॉमर्स का रिलेशन था, तो बैल। ऑप्शन सी इसका आंसर है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पर करते थे, तो वो लोग जो विश्वास करते थे वो करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन डी इसका आंसर है मातृशक्ति। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो समुद्र तट पर स्थित नहीं था कौन सा सिंधु स्थल जो है, तो वो नहीं था कोट दीजी। ऑप्शन डी इसका आंसर है कोट दीजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदारो की जो है सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता है, तो विशाल स्नान घर। ऑप्शन ए इसका आंसर है विशाल स्नान घर को जो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यहाँ पर जो है से विशाल स्नान घर सॉरी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक जो है से विशाल अन्नाघर होना चाहिए, जो स्टोरेज सिस्टम है उसको सबसे बड़ा जो है
ये माना जाता है, इमारत माना जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों को के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन के लोग जो है नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो है कौन सी पद्धति जो है इन लोगों ने अपनाई? तो वो अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ग्रिड पे जो है ऐसे जो है 90 डिग्री पे जो है रोड कटता था और सबके दरवाजे जो है वो पीछे खुलते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, कहाँ कौन सा जो है से इसका खोज हुआ है, तो उसको देखते हैं। तो लोथल, गोदीबारा, डोकयार्ड, कालीबंगन, जोता हुआ खेत, उसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा जो है आपको हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति जो है यहाँ से मिला है। तो ए का जो है 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियों में निरंपन अंकन नहीं हुआ था? तो इसमें से कौन सा जो है पशु जिसका जो है से हड़प्पा के इसमें जो है से मोहर में जो है सील में जो है नहीं अंकन है? तो वो है शेर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसमें कौन कौन है? तो हाथी है, गेंडा है मतलब एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, बफेलो जो है, ये 4 एनिमल ऊपर है और नीचे जो है 2 डियर है। ऑप्शन यानी टोटल जो है 6 एनिमल का उस पर आपको चित्र मिल जाएगा। तो ऐसे 5 का, लेकिन 6 जो है टोटल है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं? तो डबल बेरियल के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिलता है, किस हड़प्पा के इससे? तो वो मिलता है लोथल से। ऑप्शन ए इसका आंसर है लोथल। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो ग्रीक और यूनान के लोग जो हैं इसको किस नाम से पुकारते हैं? जो कपास का उत्पादन हुआ तो उसको पुकारते हैं सिंडन। ऑप्शन ए इसका आंसर है सिंडन। नेक्स्ट, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ जो हड़प्पा काल से वो किस स्थान से जो है हमें प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है आपको दैमाबाद। ऑप्शन सी इसका आंसर है दैमाबाद। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दें। तो इसमें जो है से कौन कौन से धातु का जो है आयात दिया करते थे हड़प्पा वासी, एक्सपोर्ट करते थे? तो ये जो करते थे आपको चांदी, टीन, सोना, सबका। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा चांदी, टीन, सोना। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी लाजबर्द, लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये जो इंपोर्ट करते थे कहाँ से करते थे? लैपिस लाजुली का जो है वो किस जगह से करते थे? जो भवन निर्माण सामग्री था तो ये करते थे आपको हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ऑप्शन ए इसका आंसर हिंद कुश के क्षेत्र से करते थे। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में कौन सा स्थल जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये दोनों है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों जो है अफगानिस्तान में स्थित है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है, मुंडी गाक और सुरतोगोई। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह नगर जो है वो कौन कौन सा नगर था? तो लोथल, सुतका गंडौर, अल्हादीनो, बालाकोट, कुंतासी, यानी सभी जो है इसमें जो है आपको बंदरगाह नगर थे, डॉकयार्ड थे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें कौन से जानवर का जो है अंकन हुआ है? तो बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरन, सभी। अभी मैंने बताया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ब्रॉन्ज जो है मूर्ति जो है आइडल प्राप्त हुई है, ये किसकी जो है स्त्री की जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, किस जगह से प्राप्त हुई है, साइड से? तो मोहनजोदारो से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है वो किस जगह से हुई है, कहाँ से हुई है? तो वो हुई आपको हड़प्पा से। ऑप्शन ए इसका आंसर हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान कहाँ से मिला है? तो चुनहादरों से मिला है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं से जो है मेकअप वगैरह के सामान का भी साक्ष्य हमको मिला है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सादृश्य है? तो ये जो है आपको कहाँ से मिला है? तो वो मिला है लोथल से। ऑप्शन सी इसका आंसर है लोथल। अब नेक्स्ट है, स्वातंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज
किस प्रांत में हुई है? तो स्वातंत्र भारत में जो है, इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल की खोज जो है वो कौन से प्रांत में हुई है? तो वो हुई आपको गुजरात में। ऑप्शन ए इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसमें मुख्य खाद्यान्न जो नहीं था, कौन सा नहीं था? तो वो था चावल। ऑप्शन सी इसका आंसर है चावल। कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, कारण आर दिया हुआ है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इसको देखना है क्या सही है, देखते हैं हम लोग। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो यहाँ सही बात है, विलुप्त हो गए, यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो गए। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो हाँ, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन इस कारण जो है इसका कोई उल्लेख नहीं करता है, तो इसको जो है व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जो है देखते हैं स्टेटमेंट। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो पूछ रहा है इसमें जो है से मतलब कि एक जो है से लौकिक सभ्यता थी, एक लिबरल सिविलाइजेशन थी, इसमें धार्मिक चीज उपलब्ध थी, रिलीजियस मैटर तो उपलब्ध था, लेकिन जो है उसका जो है डोमिनेंस नहीं था, तो ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, हाँ, तो कॉटन से जो है क्लॉथ्स बनाए जाते थे। ऑप्शन टू भी, स्टेटमेंट टू भी सही है, तो दोनों सही है। कौन सा सही है? तो दोनों, ऑप्शन सी, एक और दो। यहाँ पे सूची एक और सूची हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है और स्थिति दी गई है, कहाँ कौन सा स्थल स्थित है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो मांडा कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? तो वो है आपको महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा साइट है ये भारत में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्त नहीं हुई थी? तो लोहा। ऑप्शन डी इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो हुए हैं शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चुनहोदरो का उत्खनन का निर्देशन किया था, तो चुनहोदरो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे.एच. मैकय ने किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है जे.एच. मैकय ने इसका जो है निर्देशन किया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो है से वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे कि वैदिक संस्कृति जो है उसका जो है से उसके एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। तो वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक जो है, वैदिक एज किसको माना जाता है? ऋग वैदिक एज जो है वो किसको माना जाता है? 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसको माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का जो है से मीनिंग क्या है? तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या नोबेल या जो है सुपीरियर, इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आर्यों के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे? तो ये सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, तो ये सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर, वो जो है से नगर में निवास नहीं करते थे बल्कि गाँव में निवास मुख्यतः करते थे। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोग जो हैं वो किस फसल के बारे में नहीं जानते थे? तो जौ के बारे में जानते थे, गेहूं के बारे में, चावल, तंबाकू के बारे में नहीं जानते। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शर्मन। ऑप्शन बी इसका आंसर है शर्मन। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी इसका आंसर है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई है वो किस वेद में दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका आंसर है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद यही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का जो है वो सही क्रम क्या है? तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या टोटल 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वेद त्रयी जो है वो कौन से 3 वेद कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सतमेव जयते किस उपनिषद से दिए गए हैं? तो कौन से उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आपको
मुंडकोप उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका आंसर है मुंडकोप उपनिषद से। टोटल 108 उपनिषद है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है वो कौन सा था? तो वो था आपको पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मेन ऑक्यूपेशन था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है। तो इंडियन म्यूजिक का जो है अधिग्रंथ किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको सामवेद को। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माण कौन है? तो सबसे पहले विधि निर्माण जो है वो कौन है? तो वो है मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप जो है ऋग्वेद में क्या था? तो वो था गोधन। ऑप्शन ए इसका आंसर है गोधन जो है वो जो है प्रमुख रूप था संपत्ति का, जो है प्रॉपर्टी का। गोधन यानी गाय जो था, इसकी गौवष्टि करते गाय के लिए लड़ाई होता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो वो मिलता है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। इसी में जो है वर्णों का बीच गहरा है, चारों वर्ण का, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 है। ऑप्शन ए इसका आंसर 18। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपासना था? किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म जो है किसकी पूजा सबसे मुख्य जो है इसका लक्षण था? किसकी पूजा करते थे ये जो है से वैदिक लोग? तो वो करते थे प्रकृति की। ऑप्शन है इसका आंसर है प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो हुआ है इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन है इसका आंसर है। सबसे ज्यादा श्लोक जो है इन्हीं को समर्पित है, 250 जो है। उसके बाद जो है अग्नि को 200। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो वो है आपको ज्यामिति से। ऑप्शन ए इसका आंसर है ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय जो है वो किस इससे लिया गया है? तो वो लिया गया आपको ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो सबसे पहले कहाँ बसे और आर्य जो है आकर वो बसे आपको सप्त संधव जगह पे, और ऐसे जो है उसके बाद जो है पंजाब वगैरह के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। वेद और उसके यज्ञकर्ता, उसके जो पढ़ने वाले कौन थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होता या होत्रु। यजुर्वेद को अथर्वयु, सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो 1 2 3 जो है 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय जो है क्यों कहा गया है? तो इसको अपौरुषेय क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसको जो है इंसानों ने इसकी रचना नहीं की है, इसको देवताओं ने इसकी रचना की है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो है प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनद। ऑप्शन सी इसका आंसर है कनद। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? तो वो है जैमिनी। ऑप्शन ए इसका आंसर है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन का प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जो कौन है? तो वो है बादरायन। यहाँ पे याद रहे कि उत्तर मीमांस के बादरायन और पूर्व मीमांस या मीमांस के जैमिनी हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है? तो वो है अपन 9वां मंडल। ऑप्शन सी इसका आंसर है 9वां मंडल। टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये 10 राजा का युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको रावी कहते हैं। यहाँ पर जो है से भरत के जो है भरत समुदाय जो था उनके जो है राजी थे, वो लड़े थे। और उसके बाद जो है 10 राजा का युद्ध हुआ था इसी नदी के तट पर। भरत ने उन लोगों को 10 को हरा दिया था, और उसके बाद जो है इसमें जो है ऋषि वशिष्ठ को जो है उसने पुरोहित अपॉइंट किया था विश्वामित्र की जगह। नेक्स्ट, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्म शास्त्र में जो है भू राजस्व की दर, लैंड रेवेन्यू का जो है क्या दर है? तो वो है आपको 1/6, 1/6। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो कौन से युग से जुड़ा हुआ है? तो वो है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन है इसका आंसर है ब्राह्मण युग। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा जो है वो किस काल में स्पष्ट रूप से जो है से उभर कर आ गई? तो वो है धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन डी इसका आंसर है।
नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगज गोई का महत्व इसलिए है, तो एशिया माइनर से जो है हमें जो है तुर्की का क्षेत्र वगैरह में उसका महत्व क्यों है बोगज गोई का, तो वह जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलती है, तो सावित्री को संबोधित जो है गायत्री मंत्र है और ये किस पुस्तक में मिलती है, तो ये ऋग्वेद में मिलती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलेगी। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित जो है वो किसने किया था, तो वो किया था गौतम ने, ऋषि गौतम ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है, तो निष्क से जो है वो किसको जाना जाता है प्राचीन भारत में, तो वो जाना जाता है आपको स्वर्ण आभूषण को, गोल्ड ऑर्नामेंट को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, तो वो है पतंजलि। ऑप्शन ए इसका आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद जो पुस्तक है वो कैसी पुस्तक है, तो वो जो पुस्तक है वो दर्शन है, फिलॉसफी है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, देखते हैं कौन सा जो है किससे मैच करता है। तो ऋग्वेद, तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, ए का जो है वो 4 हो जाएगा। ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। उसके बाद यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है कर्मकांड, स्तोत्र एवं कर्मकांड, इसमें भी श्लोक है और कर्मकांड है। उसके बाद सामवेद, तो संगीत में स्तोत्र, इसमें संगीत के का श्लोक मिल जाएगा। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जो है से आपको वशीकरण, तंत्र मंत्र, मैजिक वगैरह का इसमें मिल जाएगा। तो ए का जो है 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सबसे ज्यादा वर्णित नदी जो है वो किसके बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया गया वैदिक साहित्य में, तो सिंधु नदी के बारे में, इंडस नदी के बारे में। और सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती, जिसको नदी तामे और माथे तामे कहा गया है। गंगा का जिक्र 1 बार है और यमुना का 2 बार जो है उल्लेख है। उपनिषद काल के राजा अशपति शासक थे, तो उपनिषद काल के राजा जो हैं अशपति जो हैं वो कहाँ के शासक थे, तो वो थे केकई के। ऑप्शन बी इसका आंसर है केकई। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो नचिकेत और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद में है, तो वो है कठोर उपनिषद में। ऑप्शन सी इसका आंसर है कठोर उपनिषद। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो वैदिक नदी कुबा जिसको काबुल कहते हैं वो जो है वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए इसका आंसर अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि ने कौन सा जो है दार्शनिक जो है दिया था, कौन सा दर्शन दिया था, तो वो उन्होंने दिया था सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी इसका आंसर है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई में से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो कहाँ से जो है आयरन का जो है सबसे पहले जो है एविडेंस हमें मिलता है, तो आयरन के बारे में एविडेंस जो मिलता है वो मिलता है अतरंजी खेरा। ऑप्शन बी इसका आंसर है अतरंजी खेरा, यूपी वगैरह का क्षेत्र में, प्रतापगढ़ के क्षेत्र की तरफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित जो है वो किसका संकलन है, तो वो है सामवेद का। ऑप्शन बी इसका आंसर है सामवेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो प्रस्थान त्रयी में जो है वो कौन शामिल नहीं है, तो वो नहीं है भागवत। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है मीमांस से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ सुमेलित करना है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखते हैं। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद आपको बलिदान विधि। सामवेद संगीत। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चरक ने इसे लिखा था और ये जो है वो किससे संबंधित है, चरक संहिता पुस्तक जो है तो वो संबंधित है आपको चिकित्सा से। ऑप्शन सी इसका आंसर है चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता जो है हमें किस इससे पता चलता है, तो वो पता चलता है यजुर्वेद से। ऑप्शन डी इसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा जो है, वैदिक युगीन सभा जो है वो किस तरह की सभा थी, तो गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, तो नहीं। राज दरबार होता था, तो नहीं। मंत्री परिषद थी, तो हाँ मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मंत्री परिषद जो है ये थी।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कैसी शासन प्रणाली जो है वैदिक एज में थी, वैदिक वैदिक काल में जो है कैसी शासन प्रणाली थी, तो वो जो प्रणाली थी वो थी आपको एक तरह से गणतंत्र थी। ऑप्शन सी इसका आंसर है गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है, तो भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा जो है इनमें कौन है, तो वो है सांख्य। ऑप्शन ए इसका आंसर है सांख्य। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, ये 6 मित्र भारतीय दर्शन, भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये 6 दर्शन जो है भारतीय दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इसमें जो इसका जो है से कहाँ व्याख्या हुआ है, तो वो है वैदिक युग में। ऑप्शन ए इसका आंसर है वैदिक युग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो कौन सी है दस्तकारी, वो कौन सा जो काम है, तो वो है लोहारगिरी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना, सूची 1 को सूची 2 से उपवेद दिया गया है, तो कौन जो है किसका उपवेद है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आयुर्वेद जो है किसका है, तो वो है ऋग्वेद का। धनुर्वेद तो यजुर्वेद का। गंधर्व वेद तो सामवेद का। शिल्प या अर्थशास्त्र तो अथर्ववेद का। 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो इसमें किसको जो है किस मंडल को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दूसरे एवं 7वें मंडल को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सबसे पुराना भी है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण मैजिकल चार्म्स और स्पेल का वर्णन है, तो मैजिकल चार्म्स और स्पेल का वर्णन जो है वो है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को जो है नोबेल डायनेस्टी को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में समवता आए, तो आर्य जो है भारत में समवता कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से। मैक्स मुलर ने यह प्रतिबंध दिया था कि मध्य एशिया से, इसी को सबसे ज्यादा माना गया है मिडिल एशिया से। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है, तो कौन सा वेद जो है संत गद्य रूप में भी रचित है, तो वो है यजुर्वेद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो ये कहा गया आपको अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऋग्वेदिक काल की जो है प्राचीनतम संस्था जो है वो कौन सी थी, तो वो जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विदत। ऑप्शन सी इसका आंसर है विदत, जिसमें सभी लोग भाग लेते थे। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी इसका, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय, ये जो है आपको ऐत्रेय और कौशिकीय जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था जो है वो कब जो है वो प्रचलन में आई, तो उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इसका आंसर उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। ऑप्शन ए इसका आंसर है। हाई कास्ट मेल होता था, लो कास्ट फीमेल, तो उसको अनुलोम कहते थे। अगर यहीं पे जो है लो कास्ट निम्न वर्ग पुरुष होता था और उच्च वर्ग नारी होती थी, तो उसको विलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह क्यों क्या माना जाता था, जो उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो यव जो है वो किसको कहा जाता था वैदिक युग में, तो वो कहा जाता है जौ को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो ब्रीहि शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तो वो किया गया था चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ जो है वो क्या है, तो वो है पवित्र जादू। ऑप्शन है इसका आंसर है होली मैजिक। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, नृत्य, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद जो है छंद शास्त्र। 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है, तो वो है अष्टाध्यायी किसने लिखी, पाणिनि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो इसमें से जो है कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो किसको किस ग्रंथ को दी जाती है, तो रामायण को। ऑप्शन ए इसका आंसर है रामायण। प्राचीनतम पुराण है, तो सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए इसका आंसर है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की जो है आधारभूत इकाई जो है सबसे जो है से बेसिक यूनिट क्या थी, तो फंडामेंटल यूनिट वो थी कुल और कुटुंब। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो वो थे इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलुघनीय कहा गया है, तो किस वेद में जो है ऐसा सभा के बारे में कहा गया है, तो अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो नारी को जो है से जुआ और शराब के साथ जो है 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। किस इसमें क्या नाम है रचना में, तो वो है मैत्रियानी संहिता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता जो है वो उभर के आ गए सर्वोच्च स्थान, प्रजापति। अब यहाँ पे जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को। तो राजस्व यज्ञ, तो राजस्व यज्ञ जो है क्यों कराते थे राजा लोग, राजा को सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था। जब जो है से जब सिंहासन पर बैठते थे, जब जो है से आपको कोरोनेशन होता था, तो राजस्व यज्ञ कराते थे। अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, तो ये भी सही है। ए 2 का जो है 2 हो गया। इसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता, अश्व को छोड़ दिया जाता था, और जहां जहां जाता था वहां तक जो है राजा का जो है एरिया हो जाता था। अगर कोई जो है उसको रोकता था तो उसको जो है राजा के साथ युद्ध करना होता था। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किए जाने वाला यज्ञ था, ये जो है वाजपेयी यज्ञ। और अग्निष्ठम यज्ञ, तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि का पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। तो 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। देखते हैं कि कौन सी सूची जो है वो किससे मिलती है। तो यहाँ पे नदी दिया गया, उसका आधुनिक नाम, तुरुष्णी का आधुनिक नाम रावी है, शतुद्री का सतलज, अस्कनी का चिनाब और विपाशा का ब्यास। तो 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, तो टोटल है 16 और अंतिम संस्कार जो है अंतिम है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह क्या होता है, समान वर्ण या जाति का विवाह, समान वर्ण जो एक जाति में विवाह होता है उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, तो दैव विवाह पुरोहित को पारस्मृत में मिले कन्या के साथ विवाह, तो पुरोहित जो है उसको जो है लेबर के रूप में जो है कन्या दी जाती थी विवाह के तौर पर, तो उसको जो है दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के विवाह किया जाता था। राक्षस विवाह, तो किडनैप करके किया जाता था, उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, तो गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, उसको आसुर विवाह कहते थे, जो आजकल चलता है समझिए दहेज। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, तो राक्षस विवाह। पैशाच विवाह, सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, उसको पैशाच विवाह कहते थे। तो इसको जो है इसका जो है 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में शामिल कौन नहीं है, तो वो नहीं है आपको देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, मातृ ऋण नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ऋग्वैदिक काल से जो संबंधित पॉटरी है वो कौन सी है, तो गेरुवनी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओकड़े कलर्ड पॉटरी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है लेटर वैदिक फेज में जो है कौन सा पॉटरी जो है प्रचलित था, तो लेटर वैदिक फेज में जो प्रचलित था वो था आपको चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवियर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर भांड पेंटेड ग्रेवियर स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया, तो हरियाणा में जो है PGW जो है मिला है आपको पेंटेड ग्रेवियर, वो कहाँ से मिला है, वो किस जगह से, तो वो मिला है आपको भगवानपुर से। ऑप्शन बी इसका आंसर है भगवानपुर। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो विवाह सूक्त जो है वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन्य बद योग नहीं शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अघन्य किसको कहा गया है, तो वो कहा गया गाय को। ऑप्शन बी इसका आंसर है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। अब सूची 1 सूची दिया हुआ है संग्रहित, तो कोषाध्यक्ष को है जो है संग्रहित करते हैं। भागदूध, कर संग्रहता जो है जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको कहते हैं भागदूध। और छता छतरी
पांसे के खेल में राजा का सहायक था, उसे छता छतरी कहते थे। अक्षबाप प्रतिहारी राजा या राजा प्रसाद का रक्षक जो था उसको कहते थे प्रतिहारी, जो रक्षक जो होता था राजा का, प्रतिहार जो होता था उसको कहते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीत। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो किसको जो है ऋतस्य गोप जो है किस वैदिक देवता को कहा गया है? तो वो कहा गया आपको वरुण को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल और समुद्र के देवता जो है वो किनको माना गया है? तो वो माना गया था आपको वरुण को। ऑप्शन सी इसका आंसर है वरुण। नेक्स्ट, तीन कर्मों पगों में तीन लोक का माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसको ये कहा गया है? तो वो कहा गया विष्णु को। सूची 1 को आप सूची 2 से मिलाना है यहाँ पर, तो देखते हैं सूची 1। तो पुष्णु विवाह का देवता, रुद्र पशुओं के देवता, धौस और धौ जगत के पिता, अदिति देवों के महान माता। तो ऑप्शन है वो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सोशल ऑर्डर से, समाज व्यवस्था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो की थी आपको विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से है? तो वो है ईरान से। ऑप्शन बी इसका, पादरी लोगों का जो है पारसी लोगों का ये ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वेदिक आर्यों की जो है एक विशेषता नहीं है इनमें से कौन सी? तो वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो किस नदी के बारे में कहा गया है ऋग्वेद में? तो कुभा या कुर्मू। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार के चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और ऋतु के बारे में जो है ये दिया गया उसके बारे में। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है, धर्म एक दूसरे का जो है से सहायता के बारे में। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्हित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो आर्कटिक होम से आए थे ये आर्यों, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब सूची 1 और सूची 2 है वैदिक नदियां और आधुनिक नाम जो है अब दिया गया है, इसको जो है मिलाना है। तो कुभा काबुल अफगानिस्तान में, पुरुषनी रावी, सदानीरा गंडक और सतुद्री सतलज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूक्त है डैश सूक्त है। तो ऋग्वेद में टोटल कितना सूक्त है? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो है से क्या धर्म था? तो वो था आपको प्रकृति पूजा और यज्ञ जो है से नेचर जो है उसकी पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो है वो कौन था? तो पतंजलि जो था वो था पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टध्यायी का एक टीकाकार, रचना अष्टध्यायी के रचनाकार नहीं पतंजलि जो है, हाँ, संस्कृत व्याकरण अष्टध्यायी का एक टीकाकार भी था पतंजलि। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी ने महाभाष्य भी लिखा है। नेक्स्ट, शतपथ रावण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि जो है वो कौन थे? तो वो थे ऋषि गौतम रहुगन। तो ऋषि गौतम रहुगन जो है वो विदेह माधव से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो है आपको ऋग्वेदिक काल का जो है तक मैंने करा दिया। उसके बाद जो है से महाजनपद और मौर्य जो है से उसको मैं करा दूंगा। और इस तरह से जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है आप लोगों का कंप्लीट करवा के उसके बाद फिर जो है मेडाइवल और उसके बाद मॉडर्न शुरू करेंगे। फिर जो है से पॉलिटी और ज्योग्राफी और साइंस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।